राजा ने ध्रुव की अवहेलना की और मुंह मोड़ लिया। ध्रुव जी को तो बड़ी आशा थी, उसने हाथ बढ़ाकर कहा कि मुझे गोद में बिठा लीजिए। अर्जुन कहता है, हाथ बढ़ाकर कहता है कि हमको गोद में बिठा लीजिए, लेकिन सूरज जी जो कि बैठा नहीं थे। सूरज ने ध्रुव कुमार से कह दिया, भाग जा यहां से, राजा की गोद में बैठने की पाता तुझमें नहीं। तू राजा की अपनी रानी सुनीत का पुत्र है, तो तू उसकी गोद में नहीं बैठ सकता। उसने पूछा, माता क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, सूरज ने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं, रानी मैं हूं। तेरी माता दासी है, राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तू वन में जाकर तप कर और ईश्वर की आराधना कर और मेरी कोख में जन्म पाने को मांग कर। भगवान जब प्रसन्न होते हैं फिर तेरे घर में जल लेना ही क्यों मांगा है? जो महाराज सोच रहे हैं कि जब भगवान ही प्रसन्न हो जाएंगे तो तेरे घर में जल लेना ही क्यों मांगा है? किंतु सूरज मूर्ख थी, इसलिए ऐसा बोल रही थी। ध्रुव को आशा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए तो गोद में ले लेंगे, किंतु सूरज के अपमान से रोता हुआ वो अपनी माता की सुनीत के पास लौट आया। सुनीत ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बालक संस्कारी है इसलिए वो बोलता नहीं। संस्कारी बालक बहुत कम बोलते, या जितना यथार्थ होता है उतना ही बोलते, इससे ज्यादा नहीं बोलते। बार बार रो रहा है। सुनीत समझाती है, मेरा सयाना बेटा है, मेरी दशा अच्छी तरह समझता है। जिसकी माता सुनीत हो वो सुशील ही होता है। वंश में जब कई लोगों का खून इकट्ठा होता है तभी पुत्र उदार निकलता है। जिस वंश में पुत्र उदार निकले तो समझ लेना कई पीढ़ियों का पूर्ण उदय हुआ, नहीं तो सब दुष्ट ही निकलेंगे, उदार नहीं, सब कठोर निर्दयी हो। ध्रुव ने सोचा कि मेरी सारी बात बताऊंगा तो परंपरा के कारण माता पिता की निंदा करने का पाप होगा। तभी एक दासी ने आकर सारी बात बता दी। ध्रुव महाराज ने कुछ नहीं बताया। संत चाहे उनकी कोई निंदा करे, चाहे कोई उनकी स्तुति करे, लेकिन वो जगह जगह बखान नहीं करता, किसी से बखान नहीं करता। सारी बात सुनकर सुनीत के मन में विचार आया कि मैंने तो सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी मुंह से मेरी शौक के लिए कुछ कटु वचन निकल पड़े तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए बैर भाव के संस्कार जम जाएंगे और भविष्य में अनर्थ होगा। इस प्रसंग से सुनीत को दुख हुआ, किंतु वो अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। माताओं का कर्तव्य है, वैसे तो पिता का भी कर्तव्य है कि अपने बालकों को चाहे पुत्र हो या पुत्री हो अच्छे संस्कार दे। वो चाहती थी कि अपने बालक को राज्य और संपत्ति चाहे न मिल पाए किंतु संस्कार तो अच्छे मिलने ही चाहिए। जरूरी नहीं कि आप संपत्ति दें या राज्य दें, मोटर गाड़ी दें, ऐसा आप न दे पाए तो कोई विशेष हानि नहीं, लेकिन अच्छे संस्कार अपने बालकों को जरूर दें, चाहे उसके लिए कष्ट ही उठाना पड़े। यदि माता सुनीत हो तो अपने बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा भी अधिक अच्छी शिक्षा दे सकती है। माता अगर सुनीत है तो अच्छे 1000 शिक्षकों से ज्यादा शिक्षा दे सकती है। सुनीत ने दुख के आवेग को दबाकर धीरज से कहा, तेरी की माता ने वैसे तो कुछ बुरा नहीं कहा, उसने तुझे जो उपदेश दिया है वो अच्छा है, और मैं भी तुझे ये उपदेश देती हूँ, बेटे यदि भिक्षा मांगनी है तो फिर भगवान से क्यों न मांगी जाए। मनुष्य से बहुत कुछ मांगे पर भी बहुत कम ही मिलेगा, और कई बार तो अपमान या उपेक्षा। अतः ठाकुर जी से ही मांगो, भगवान जब देता है तो
इतना अधिक दे देता है कि जीव वो सब कुछ ना भी ले भी नहीं पाता। बेटे, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में बिठाएंगे, तेरी ही नहीं जीव मात्र के सच्चे पिता परमात्मा ही। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया। जो पिता तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता, उसके घर में पड़ा रहना निरर्थक है। सुनीति है, माता पिता को नहीं देखना चाहते, उस घर में पड़ा रहना निरर्थक है। इस घर में तो रहेगा, तेरी सौतेली माता तुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी, किंतु रोना नहीं, अंततः मुझे भी दुख ही होगा। तेरी भी माता ने तुझे जो वन में जाने के लिए कहा है वो ठीक ही किया है, इसी में तेरा कल्याण। आराध्या पाद पद्म यदि अध्यासनमुत्तमो यथा। यदि उत्तम की भांति राज सिंहासन में बैठने की इच्छा रखता हो तो भगवान की चरण कमलों की आराधना कर। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मम स्वापृत भजस्व पुरुषम। भगवान श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना। यदि उत्तम की भांति राज सिंहासन में बैठने की इच्छा रखता है तो श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना। स्वधर्म पालन से पवित्र बने हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना कर अन्य सभी का चिंतन छोड़कर केवल प्रभु का ही भजन कर, अन्य किसी का चिंतन नहीं करना, केवल भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अब इस घर में मत रहे, वन में जाकर भगवान नारायण का भजन कर। वन में जाकर के भगवान नारायण का भजन कर। घर में भजन संभव नहीं। कुछ लोगों ने घर में ही भजन किया है, जैसे राजा जनक हुए, लेकिन ज्यादातर आजकल लोग घर में भजन नहीं करते। ध्रुव ने माता से कहा कि माता ने हम दोनों का अपमान किया है, इस घर में ना तो मेरा सम्मान है और ना तो तेरा, क्यों ना हम दोनों ही वन में जाकर उनका भजन करें। सुनीत ने इस पर कहा, बेटे मैं तो इसलिए हूं, मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान किया है, मुझे उनकी आज्ञा में रहना है, चाहे मेरा पति मेरा अपमान क्यों न करे, मुझसे पद का त्याग नहीं हो सकता। तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूं, मुझे तो मेरी सौत की भी जो मेरी पति को प्रिय पत्नी है सेवा करनी है। मैं तुझे अकेला तो नहीं भेज रही, मैं तुझे अकेला नहीं भेज रही हूं, तेरे साथ मेरे आशीर्वाद तो है ही, परमात्मा तुझे अपनी गोद में अवश्य रखे। जब तू मेरे घर पे था उस समय जिन्होंने मेरी रक्षा की थी वे वन में भी तेरी रक्षा करेंगे। अतः तू वन में जा और परमात्मा की वहां आराधना कर, मेरे नारायण तुझे अपनी बाहों में संभालेंगे। किंतु तुमको अब भी डर लग रहा है, तुमको अब भी डर लग रहा है। तो सुनीत पुत्र से कहती है, तू अकेला नहीं, मेरे नारायण तेरे साथ ही हैं। जीव ये अनुभव नहीं करता कि भगवान उसके साथ ही हैं, किंतु जीव मत के सच्चे मित्र तो नारायण ही हैं। भगवान ये नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति धनिक है या गरीब है, शिक्षित है या अशिक्षित है, या अशिक्षित छोटा है या बड़ा है। भगवान तो ये देखते हैं इस जीव के हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं। प्रभु को प्रेम से पुकारोगे तो दौड़ते हुए चले आएंगे। अपने दुख की कथा प्रभु से तुम एकांत में कहना, प्रभु को मनाओ, उनसे कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं पाता। वे तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। ध्रुव ने पूछा, माता मुझ जैसे अबोध बालक को भी भगवान मिलेंगे? पूछ रहे ध्रुव महाराज ने पूछा, माता मुझ जैसे अबोध बालक को भी भगवान मिलेंगे? ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, हाँ बेटे भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। दिल लगाकर भगवान का भजन करना चाहिए, दिल लगाकर भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान भावना के भूखे हैं, ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष में अवश्य प्रकट होते हैं।
ये जीव मेरा पुत्र है। अमृतस्य पुत्रा। अमृतस्य पुत्रा। मैं तो जीव को अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार हूं, किंतु वही मेरे पास नहीं आता। श्रीनाथ ने एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था, उसे देखकर एक वैष्णव ने उससे पूछा, आपने एक हाथ इस तरह के ऊपर क्यों उठा रखा? तो श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया कि मेरे सभी बालक मुझे भूल गए हैं, मैं एक हाथ ऊपर उठाकर रोज उन्हें बुलाता हूँ, किंतु मेरे पास आती ही नहीं। सुनील ने सोचा कि बालक मेरी तो वंदना कर रहा है, कि माता की भी वो सद्भाव से वंदना करे तो उसका कल्याण होगा। सुनील सदैव अपने बालकों को यही शिक्षा देते हैं कि जो भी माता है, सौतेली माता है, उसकी भी वंदना है। किसी के प्रति द्वेष रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती, और ऐसी आराधना सफल भी नहीं हो सकती। सूर्य के प्रति मन में यदि अरुचि को भाव रहकर जाएगा तो ये नारायण का ध्यान नहीं कर सकेगा, वो बार बार सूर्य की बातें ही सोचता रहेगा। सुनीत ने ध्रुव को समझाया, सुनीत ने ध्रुव को समझाया, तो मेरा सयाना पुत्र है, अपने पूर्वजन्म के फल के कारण ही तुझे अपमान सहन करना पड़ा है। किसी जन्म में तूने अपनी विमाता का अपमान किया होगा, अतः उसने इस जन्म में लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ज्ञानी उसे हंसते हुए सह लेते हैं, अज्ञानी रोते हुए। जैसा बीज बोया होगा वैसा ही फल मिलेगा। बेटे, तो अपने मन में कुछ भी न रखना, तेरी भी माता तेरे पिता को प्यारी है, तू क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा? तूने जिस प्रकार मुझे प्रणाम किया, उसी प्रकार अपने उस माता को प्रणाम कर जो तेरे पिता प्रिय है। जो तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा तो भी मैं तुझे आशीर्वाद तो दूंगी ही, किंतु तेरी माता तो तेरे प्रणाम करने पर ही आशीर्वाद देगी। उसकी वंदना करके तू जाएगा तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे, सभी की आशीर्वाद देकर वन में जाएगा तो परमेश्वर जल्दी कृपा करेगा। सबका आशीर्वाद लेकर के वन में आना चाहिए, किसी का दिल दुखाकर नहीं करना चाहिए। जिस सूरज ने बाला का अपमान किया, उसी सूरज की वंदना करने के लिए अपने पुत्र सुनीत भेज रही है। धन्य है सुनीत, ऐसी सुनीत जिसके भी घर में होगी वहां कर नहीं। 5 वर्ष का बालक कुमार विमाता सूरज की वंदना आ गया है। कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद और पानी दिया गुलाब का, तो यार की खेती अगर कोई कर रहा है, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद और पानी दिया गुलाब का, तो प्याज की क्या है? प्याज की दुकान नहीं है तो प्याज की खेती कर रहे हो, क्या कुछ नहीं है। सत्कर्म का पुष्प जब तक ठीक ठीक न बन पाए तब तक स्वभाव नहीं सुधर पाता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 5 वर्ष का बालक माता से आशीर्वाद देकर जन्म गए। ठाकुर की माता पुत्र को तपस्या करने के लिए वन में भेजती। भागवत की माता पुत्र को तपस्या करने के लिए वन को भेजती है, जैसे कि सुनीत ने ध्रुव को दिया। आजकल की माताएं बालकों को श्रीमत देखनी चाहिए। पैसे भी देकर जा, तेरा कल्याण हो। सिनेमा देखने से क्या खा कल्याण हो? वैसे तो आंखें शरीर अंत में जीवन तक बिगड़ जाएगा। पैसों को खर्च करके अंधेरे में बैठना अज्ञान नहीं तो क्या है? पैसा भी खर्च रहे हैं, अंधेरे भी बैठ रहे हैं, कहते हैं बड़ी बुद्धिमान है। ये हंसने की या मजाक की बात नहीं, रोने की बात है। सिनेमा देखने के लिए अपने बालक को भेजने वाली स्त्री माता नहीं, शत्रु। धन्य है सुनीत जैसी माताएं जो अपने संतानों को अच्छे संस्कार देती हैं। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, पिता के दोष के कारण मूर्ख और वंश के दोष के कारण कायर और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है।
शीलो मात्रदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यवंशदोषेण आत्मदोषाद दरिद्रता। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, पिता के दोष के कारण मूर्ख, वंश के दोष के कारण कायर और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुव बनने जा रहा है। देखिए, मात्र 5 वर्ष का बालक बनने जा रहा है। 5 वर्ष का बालक बनने जा रहा है। 60 साल के हो गए, केदारनाथ जी आने की अभी इच्छा नहीं होती। क्यों? कहते दिखाए जाने जाने कितना उन्होंने व्यसन में खर्च कर दिया, इसकी उन्हें परवाह नहीं। केदारनाथ जी में जाने में खरीदार लगेगा, इसके लिए वो नहीं आ रहे, उनकी बुद्धि को लाते हैं। तू कभी सोचता है कि मन में तो हिंसक पशु होंगे, मुझे खा तो नहीं जाएंगे। दूसरे ही पर सोचता है नहीं नहीं, मैं अकेला तो नहीं हूं। मेरी माता ने तो कहा था कि मैं जहां जहां जाऊंगा नारायण भी साथ साथ होंगे। सभी को प्रणाम करके, सभी से आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति मन में जाता है, उसके रास्ते में संत मिलते हैं। संत किसको मिलते हैं? सभी को प्रणाम करके, शत्रु हो या मित्र हो, सभी से आशीर्वाद लेकर के, सुरुचि हो या सुनीति हो, सभी से आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति बन में आता है, उसी रास्ते में संत मिलते हैं। घर में तो झगड़ा करके जाता है, उसे संत नहीं मिलते। झगड़ा करके किराता करने वाले को ना तो राम मिलते हैं और ना ही माया मिलती है। मार्ग में खुद ही सोच रहे हैं, घर में तो माता मुझे बेटा करके पुकारती थी, किंतु यहाँ बनने मुझे बेटा कौन कहेगा, यहाँ मुझे गोद में कौन उठाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा। वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि रास्ते में सामने से नारद जी मिल गए। उन्होंने सोचा ये कोई संत है, उन्होंने सोचा ये कोई संत है। अच्छे संस्कार का उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संत को वही प्रणाम करता है इसके बहुत अच्छे संस्कार। उस संस्कार व्यक्ति कभी संत को प्रणाम नहीं करता। प्रणाम साष्टांग ही करना चाहिए, प्रणाम साष्टांग ही करनी चाहिए। प्रकृति अष्टदा है, अष्टदा प्रकृति स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम करना है। प्रणाम करने से आत्मनिवेदन होता है। शास्त्र सम्मत देता है प्रणाम करने की, आज जनमानस पैर छूने के लिए दौड़ता है। खुद ही विवेचना करें कौन सही। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही भूल जाते हैं। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही भूल जाते हैं। सद्गुरु ईश्वर तत्व एक ही है। परमात्मा और सद्गुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हुई। उनका संत हृदय द्रवित हुआ। उस बालक को उन्होंने गोद में उठा लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे। महापुरुष का हाथ जब पत्थर पर फिरता है तो मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं। दुख को लगा कर अपनी माता के आशीर्वाद से यहाँ मार्ग में एक और माता मिली। माँ सुता गणी गुरु रूप आई दास रूपता में बसी पूरा समझना। जन्मदाता माता बालक की स्तनपान करके पुष्ट करती है। जन्मदाता माता बालक को स्तनपान करा करके पुष्ट करती है, तो गुरु रूपी माता हमेशा करेगी स्तनपान छुड़ाती है। गुरु रूपी माता हमेशा के लिए स्तनपान छुड़ाती है, अर्थात जन्म के चक्र से मुक्त कराती है, मोक्ष दिलाए। फिर कभी जन्म लेकर स्तनपान करना ही न पड़े। स्तनपान कराने वाली माता से है, या स्तनपान छुड़ाने वाली माता, स्तनपान छुड़ाने वाली माता गुरु तो कहते हैं कि बेटा तुझे मैं ऐसा उपदेश दूंगा फिर कभी स्तनपान करना ही नहीं पड़ेगा। नारद जी ने पूछा बेटे तू कहां जा रहा है?
पृथु जी ने कहा भगवान के दर्शन करने के लिए मैं वन में जा रहा हूं। मेरी माता ने बताया कि मेरे सच्चे पिता तो भगवान नारायण है, मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। संत गोद में बैठाने के पहले परीक्षा हो, अधिकारी को ही गोद में बिठाते हैं या पास बिठाते हैं, उसका सानिध्य ग्रहण करते हैं, अन्य सदगुरु परीक्षा लेने के बाद ही शिष्य को उपदेश देते हैं। नारद जी ने उसे कहा, अभी तो तू छोटा सा बच्चा है, ये तेरी खेलने कूदने की अवस्था है, प्रभु का जप करने की नहीं। और भगवान तो प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यो मदोमम। मेरा विचार है कि साधारण पुरुषों के लिए ईश्वर को प्रसन्न करने बड़ा ही कठिन कार्य है। ईश्वर को प्रसन्न करना बहुत कठिन कार्य है। तू जिनकी कृपा की इच्छा कर रहा है वे तो दुराराध्य हैं। बड़े बड़े ऋषि कई जन्मों तक ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिल पाते। वे भगवान का मार्ग ढूंढते तो हैं, लेकिन जान नहीं सकते। तू बड़ा होकर पहले हर प्रकार के सुखों का उपभोग कर, वृद्धावस्था में निवृत्त होकर वन में चले जाना, तब शांति से भजन करना, राम नाम जपना और भगवान का दर्शन करना।